दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री, क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग? जबरदस्त। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जेई मेन के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं। ठीक है, पहला अटेम्प्ट बच्चे लोग बता रहे हैं सर बढ़िया से हो गया, अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, पेपर अगर आसान है तो समझ लीजिए सर मेरिट देखिए ऊपर जाएगी। ठीक है, पेपर अगर आसान आया है तो सर मेरिट देखिए ऊपर जाएगी। कुछ बदतमीजी भी हुई है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहे हैं सर। देखिए ये तो चीज़ें पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हैं। इस तरह की चीज़ें सर अनएक्सेप्टेबल हैं। आप पहले सिलेबस को डिलीट करते हैं, उसके बाद में आप वही क्वेश्चन दे रहे थे जो उन्हीं सिलेबस का है। मतलब क्या है ये? मतलब क्या चल क्या रहा है ये? मतलब क्या है ये? मतलब ना, मतलब क्या मैं बोलूँ इस चीज़ को यार। मतलब आप पढ़े लिखे हो करके, पढ़े लिखे बंदे हो करके इस तरह की काम कर रहे हैं तो गलत बात है ना चीज़ें। और फिर अब आप कहेंगे नहीं ये तो हम इस सवाल को हम उसी चैप्टर का मान सकते हैं। गलत चीज़ है यार। प्रूव तो आप सब कुछ कर सकते हो। प्रूव तो मैं एक्स को वाई भी प्रूव कर सकता हूँ, वाई को जेड भी प्रूव कर सकता हूँ, सब कुछ प्रूव किया जा सकता है ना। तो बट चीज़ें थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के ऊपर से एक तरफ से आप प्रेशर हटा रहे हो। ठीक है, फिर ऊपर से आप इस तरह काम कर दे रहे हो कि सर क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम, मतलब सॉरी, जो सिलेबस में टॉपिक डिलीट किए उनको आप डाल दे रहे हो। तो ये प्रेशर रिलीज करना थोड़ी ना हुआ, ये तो प्रेशर और करने का हो गया। फिर तो आपने सिलेबस का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो नाउ सिलेबस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझिए, अब तो सिलेबस का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। और इनफाइनाइट सिलेबस से तो बच्चे का प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों गलत है, गलत है। मतलब इस चीज़ को गलत है, और इस चीज़ को गलत कहना पड़ेगा। हर टीचर को कहना पड़ेगा, एक आवाज़ उठानी पड़ेगी सर। मतलब मुझे लगता है कि पेपर बनाने वाले या तो फिर इतने सोते जागते बनाते हैं कि उन्होंने नवंबर से पहले ही पेपर बना करके रखे हुए हैं, और उन्हीं में से फिर उन्होंने पेपर दे दिया उसको। मतलब गलत चीज़ें यार, बहुत गलत है। बच्चों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, और इसकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, है ना। आप पहले पॉलीमर चैप्टर को हटा रहे हो, फिर पॉलीमर चैप्टर के सवाल दे रहे हो। गलत चीज़ है ना। चलिए छोड़िए, जो है सो है ना। अब जो हो गया है सो हो गया है। क्या हमें अब इस तरह से जो सिलेबस डिलीटेड है क्या उनकी तैयारी करनी चाहिए? नो, नेवर नॉट। क्या क्या पढ़ोगे यार, क्या क्या पढ़ोगे? देखिए, एक आध इस तरह की चीज़ों के चक्कर में आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये जेई मेन के पेपर में बेटा ये अभी से नहीं गलती है। मतलब हम तो इसको बहुत शुरू से देख रहे हैं ना चीज़ें। जब तक इनके सवाल में एक दो गलती नहीं होती थी, जब तक फिर ये सवाल में गलती में माफ़ी नहीं मांगते, तब तक इनका पेपर होता नहीं था पहले। ठीक है, हम तो 2003-4 में भी हमने तो यही ट्रिपली दिया, तब भी ऐसे होता था चीज़ें। ठीक है, खैर चलिए। तो आपको बेटा सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है सेकेंड अटेम्प्ट में भी। और अभी जो हो गया सो हो गया, अभी सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम पे आइए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है आपके नीट और जेई के सेकेंड अटेम्प्ट में भी काम करेगी। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। जो हुआ सो हुआ, पेपर आपने दे दिया। अब आगे की चीज़ों पर बेटा ध्यान दो। मैं हमेशा बच्चों को हर वीडियो में कह रहा हूँ सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सर जी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का एक ही मूल मंत्र है, अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारो। मैं बच्चों की कॉपी जब क्लासरूम में चेक करता था, इतनी वाहियात वाहियात राइटिंग होती थी, मन करता था एकदम फाड़ के फेंक दे। मुझे क्लास फिफ्थ में अपना एक इंसिडेंट याद आ रहा है। जब मैं एक बार कॉपी मैंने चेक कराई थी अपनी इंग्लिश वाली मैम को, तो मैम ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे रसगुल्ला खा के करेला खा लिया है। मेरा एक दोस्त था अभिषेक दास, उसकी कॉपी चेक हुई थी फिफ्थ क्लास में। उसकी कॉपी बड़ी अच्छी थी, उसकी राइटिंग बड़ी प्यारी थी, और मेरी राइटिंग माशाल्लाह बहुत बेकार थी। ठीक है, तो मैम ने कहा जैसे रसगुल्ला खा के करेला खा लिया है, और वो राइटिंग अभी तक नहीं सुधरी। तो आपको बेटा ध्यान रखना, आपको अब लिखने की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो में हमेशा बोलता हूँ बेटा, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मत करिए, स्क्रीन टाइम मत बहुत ज़्यादा करिए। खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से सवाल लगाने पड़ेंगे। एक लिमिटेड आवर्स की सर स्क्रीन टाइम वीडियोस देखिए, उसके बाद खुद से लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। और इसीलिए मेरे सारे वीडियो सर देखिए एक बहुत ही शॉर्टर कंटेंट के होते हैं, क्योंकि जो मैंने जिस तरह से तैयारी की, जिस तरह से मैं अपने छोटे भाई अगर होता तो मैं उसको मैं रिकमेंड करता, उसी तरह से मैं आपको भी पढ़ाता हूँ सर चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। शुरू करते हैं आज के सेशन को, विच इज़ ऑल अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का थ्योरी वाला पोर्शन। पहले थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। कन्वर्जन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये सब चीज़ें सबकी प्रैक्टिस करेंगे। वो सारी चीज़ करेंगे जिससे कि अपना बहुत बढ़िया तरीके से 100 आउट ऑफ 100 चैप्टर में आ सकता है। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। बोलो चुबा केमिस्ट्री कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोस्तों, जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकेंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इन्हांस करना।
अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों का जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिवीजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें, इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं। तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं है। दोस्तों, इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए, इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहाँ पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है। और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिवीजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है, तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए। चलिए सर, देखिए सबसे पहले तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के भैया देखो नाम याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के नाम याद करिए, क्योंकि कन्वर्जन में अगर मान लीजिए हमको नाम दे दिया तो फिर आप बिना स्ट्रक्चर पहचाने कैसे काम करोगे। तो भैया बेंजीन में अगर CHO अटैच होता है उसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन में अगर COH अटैच है तो उसे कहते हैं सर बेंजोइक एसिड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एरोमेटिक कीटोन की मैं बात करूं, CH3CO और बेंजीन एसिटोफिनोन, दो बेंजीन के बीच में कीटोन है बेंजोफिनोन, ठीक है, ये चीज। वनीला एसेंस, बेटा जो वनीला एसेंस होता है उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो ये होता है, ठीक है, ऊपर CHO, नीचे OH एंड देन OCH3। 2008 में मेरी स्विट्जरलैंड में एक कंपनी में बेटा इंटर्नशिप मैंने की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस कंपाउंड को बनाया था, वैनिलीन, हम लोगों ने इस कंपाउंड को बनाया था। और जब ये कंपाउंड लैब में बनता था ना, पूरी लैब एकदम खुशबूदार हो जाती थी पूरी एकदम लैब एकदम खुशबूदार हो जाती थी चीज़ें। तो स्टीफन सर बोलते रहे, ओ माई गॉड यू आर प्रिपेयरिंग वैनिलीन, सो ब्यूटीफुल कंपाउंड, सो मतलब नाइस फ्रेगनेंस, बहुत ही बढ़िया, एकदम वाइट कलर, हल्का सा येलोइश कलर का पाउडर होता था और पूरी लैब एकदम खुशबूदार हो जाती। तो दैट इज वैनिलीन ना, ये चीज़ें। थैलिक एसिड थैलिक एसिड पॉलीमर चैप्टर तो अब हट गया है, लेकिन अगर होता तो थैलिक एसिड से थैलामाइड, ठीक है, और इससे फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते। थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, एंड टेरिथैलिक एसिड जो कि नायलॉन के प्रिपरेशन में यूज होता है। टेरिथैलिक एसिड, ठीक है, तो ये हम लोग के यहाँ पर चीज़ें हैं। एंड फिनाइल एस्टिक एसिड, ये सब, तो ये सब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमको याद रखने चाहिए, ठीक है। सिनेमल्डिहाइड को हम जेईई मेन के दौरान भी बच्चों को याद कराते थे, अभी भी याद करा रहे हैं। क्रोटोनल्डिहाइड को जेईई मेन की एग्जाम भी याद कराते थे, अभी भी याद करा रहे हैं। ये दोनों बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं क्योंकि ये अल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं, ये अल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं ना, तो इनको बेटा जी आपने
स्ट्रक्चर के साथ याद रखना है, इट इज क्रोटोनल्डिहाइड और इट इज सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स को आपने याद रखने। किस किस मॉलिक्यूल को बेटा आप याद रखोगे? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, वेनिलीन याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ज़्यादा सवालों में यूज़ होता नहीं है। ठीक है, हमारा एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है, ये सब कंपाउंड को सर आपने याद रखना पड़ेगा। क्रोटोनल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, इन सबको आप याद रखिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर के साथ याद रखें, अच्छी बात है सर। अब देखो, ये जो याद करने की चीज़ है ये तो आप ही याद करोगे ना, मैं याद थोड़ी ना करवा दूंगा, ये तो आप ही याद करोगे। मैं बस ये बताऊँ ना कि तुम्हें क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। बेटर तरीका क्या होता है कि आप पहले एनसीईआरटी से खुद से पढ़ लो चीज़ों को, ठीक है, और उसके बाद फिर आप वीडियो देख लो तो आपका पूरा याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो। तो 2 बार खुद से पढ़ो, 1 बार वीडियो देखो, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आते हैं हम लोग क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सर एल्डिहाइड एंड कीटोन को कैसे बनाया जाए उसके बारे में चलिए सर अब हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, एल्डिहाइड को बनाने के कुछ कुछ तरीके हमने जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको जरा रिकॉल करते हैं। देखो, सबसे अच्छा तरीका जो एल्डिहाइड बनाने का है वो होता है क्या, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दे। अल्कोहल चैप्टर में हमने पढ़ा था, अल्कोहल अगर 1 डिग्री ले लें, उसमें पीसीसी पीडीसी डाल दें तो एल्डिहाइड बन जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी पीडीसी डालें, कीटोन बन जाता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? सर देखिए, क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन में अगर हम ओजोनलिसिस करते थे उससे भी एल्डिहाइड कीटोन बन जाते थे। एल्कीन ब्रेक हो जाती थी, 2 भागों में टूट जाती थी, उससे एल्डिहाइड कीटोन बनते थे। और इसके अलावा फिर हमारा एल्काइन पे पानी डालने वाली रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं जिनसे हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन सबसे उपयोगी जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? सर देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, जो सबसे आसान और सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है वो है, हमने हाइड्रोकार्बन लिया एल्काइन। ठीक है बच्चों, हमने हाइड्रोकार्बन लिया एल्काइन। अब देखो, एल्कीन पे हमने कल पानी डालने वाली रिएक्शन देखी थी एल्कोहल के बनाने में। एल्कीन में पानी डाला सर, एल्कोहल बन गया। अब एल्काइन में देखो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, तो वहां पे एल्कोहल नहीं, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हमने लेना है एल्काइन। एल्काइन में हमने पानी लेना है, एसिड लेना है, वही डाइल्यूट H2SO4। लेकिन याद रखना, एल्काइन पे रिएक्शन स्लो होती है तो कैटलिस्ट लगता है HgSO4। HgSO4 इस रिएक्शन की पहचान होती है। किसी और रिएक्शन में सर देखिए HgSO4 नहीं लगता है, इसी रिएक्शन में लगता है। मरकरी एस्टेट यूज किया था, HgSO4 यही यूज होता है। तो ये एल्काइन में पानी डालने वाली रिएक्शन की पहचान है HgSO4। एल्काइन लिया, डाइल्यूट H2SO4, साथ में HgSO4 डाला। मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा सर, देखिए मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH, लेस पे H, ये बन जाएगा। अब ये जो बंदा है सर टॉटोमराइज करेगा, ये बंदा सर टॉटोमराइजेशन के बाद, कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाए किसमें, कीटोन में। ठीक है सर, कीटोन तो बना लिया, लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा दो। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन वही HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या था कैटलिस्ट वहां पर, डाइबोरेन B2H6 H2O2NOH, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन कराएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, ये बनेगा, और ये बंदा फिर टॉटोमराइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्काइन पे पानी डालने वाली रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्काइन। तो सर पहली रिएक्शन अपनी ये हो जाएगी, एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्काइन। ठीक है सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अगला बच्चों मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताई था सर, 1 डिग्री एल्कोहल में पीसीसी पीडीसी से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से अपना काम हो जाएगा। एल्कीन का ओजोनलिसिस, एल्कीन की ओजोनलिसिस, हमने एल्कीन लिया, उसमें ओजोन प्लस जिंक डालना है। H2O2 डालोगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओजोन प्लस जिंक डालेंगे, डबल बॉन्ड पे बिजली गिरती है, हम बच्चों को यही कहते हैं बिजली गिरा दीजिए, बॉन्ड तोड़ दीजिए। और कार्बन के डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद उसकी वैलेंसी पूरी होगी किससे, ओजोन के द्वारा दिए गए ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, ये चीज है। तो ये भी हमारा सर यहां पे चलेगा, ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, इससे भी सर हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल।
इसके बाद बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। देखिए कल हमने एल्कोहल बनाने के बारे में बातचीत की थी कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करें, ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करें ठीक है सर, ये चीज है। सो दोस्तों अगर हम एल्कोहल में ऑक्सीडेशन करें, प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाता है और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका उल्टा अगर हम करें, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करें तो वो एल्डिहाइड और एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट याद है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने आपको बताए थे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो बहुत नाजुक कली है, वो सिर्फ 3 बंदों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, और उनको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है। हमें बनाना है एल्डिहाइड कीटोन, तो कैसे करें? हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस LiLH4 कर सकता है, लेकिन LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा रिड्यूस करता है और बनता क्या, अल्कोहल बनता है। तो करें तो कैसे करें? तो हमें चाहिए क्या, हल्का रिड्यूसिंग एजेंट, हमें चाहिए क्या बेटा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर हम कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एस्टर, ये सारे के सारे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को अगर हम, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है डायबॉल H, ये हल्का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लें और उनको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है, याद रखना। LiLH4 लोगे तो पूरे रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, एल्कोहल में या फिर अमीन में। तो इस केस में अमीन बनता है, बाकी सब में एल्कोहल बनता है। तो यहां पे एल्कोहल बन जाएगा और अमीन बन जाएगा, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, डायबॉल H। डायबॉल H बेटा क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2PDBSO4, जिसे कहते हैं रोजनमैन रिडक्शन, उससे भी काम हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। अगला, साइनाइड से सब कुछ बनाया जा सकता है। साइनाइड में पार्शियल रिडक्शन करें, SnCl2 प्लस HCl, एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस करना है, दो नहीं, एक पाई बॉन्ड रिड्यूस करेंगे तो SnCl2 प्लस HCl और फिर पानी डाल देंगे तो अपना ये बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से साइनाइड में अगर हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट डालते हैं, साइनाइड में अगर हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट डालते हैं तो क्या होता है भाई, देखो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या देता है रिएक्शन में, R माइनस MgX प्लस। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट अपनी रिएक्शन में क्या देता है, R माइनस MgX प्लस। अब ये जो R माइनस MgX प्लस है, ये क्या करता है, साइनाइड में जो पाई बॉन्ड है उसे तोड़िए, C प्लस के ऊपर क्या लग जाएगा, R माइनस, ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस लग जाएगा और फिर बस पानी डाल दें, तो उसके बाद बेटा फिर पानी डाल दें तो ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम पानी डाल दें तो सर पानी यहां पर इस तरह से ऐड होता है, पानी का ऑक्सीजन कार्बन ले लेता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लेता है, एंड वी गेट क्या, कीटोन बन जाता है, ठीक है। तो साइनाइड में SnCl2 HCl डाल के पानी डालोगे एल्डिहाइड बनेगा, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रीजन पानी डालोगे सर कीटोन बनेगा, ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब बारी है सर क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएं। देखो बच्चों, अगर हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो शुरुआत तो बेंजीन से करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक चीज याद रखिए कि सर बेंजीन में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन बेंजीन में कौन सी रिएक्शन होती है सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सर बेंजीन में होती है। बहुत अच्छी बात है सर। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बहुत चौड़े से चकाचक होती है। इन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से एक रिएक्शन होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमने बेंजीन लेनी है और उसमें डालना है क्या, RCOCl, एसिड क्लोराइड, और साथ में क्या लेंगे, AlCl3। AlCl3 यहां से Cl माइनस नोच के ले जाता है, और Cl माइनस जब नोच के ले जाता है तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पर अटैक करके क्या बनाता है, एरोमेटिक कीटोन। तो
एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि ये क्लासिक ऐसी रिएक्शन है। इसमें याद रखना ये भी चल सकता है और एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं हम, RCO होल ट्वाइस O। एनहाइड्राइड भी चल सकता है। जहां पे एसिड क्लोराइड चलता है उस सभी रिएक्शन में सर एनहाइड्राइड से भी काम हो जाता है, क्योंकि दोनों का बेसिक एक्शन सेम होता है। ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आप RCOCl की जगह पे HCOCl ले लो। HCOCl प्लस AlCl3 लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। AlCl3 यहां से Cl माइनस नोच लेगा, बचेगा HCO, वो यहां पे लग जाएगा और बन जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। बट पंगा क्या है, HCOCl बाजार में मिलता नहीं है, तो इसे बनाना पड़ता है। कैसे बनाते? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl को हाई प्रेशर पे डाल दो, HCOCl बन जाता है, फिर उसमें AlCl3 डालोगे, रिएक्शन हो जाती है। तो ये गैटरमैन कॉच रिएक्शन है, ये सर गैटरमैन कॉच रिएक्शन है। इससे हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इससे एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट सर नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सर सीधे सीधे 2 नंबर की आ सकती है। इससे क्या बनाते? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। टॉल्यूइन में क्रोमिल क्लोराइड, टॉल्यूइन में बेटा क्या? क्रोमिल क्लोराइड। टॉल्यूइन में क्या सर? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्लोराइड आयन का टेस्ट में यूज होता है, इस बार जेईई मेन में आया भी था। तो अगर हम टॉल्यूइन में क्रोमिल क्लोराइड डाल दें और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्मली अगर मैं टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करूं तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कौन सा? क्रोमिल क्लोराइड प्लस पानी वाला, इसमें टॉल्यूइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ये बेटा पार्शियल ऑक्सीडेशन है, फुल ऑक्सीडेशन नहीं है सर, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। और इसमें क्या बनता है सर? हमको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो सारे दोस्त लोग अगर चाहे तो इन सारी रिएक्शन को लिख लीजिए और उसके बाद मेरे साथ सारी रिएक्शन को आप लोग चाहो तो एक बार रिकॉल भी कर सकते हो। सर देखो, सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे अच्छी क्या रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर हम एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, गैटरमैन कॉच रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़। एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो सर एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करिए PCC PDC के द्वारा, एल्काइन पे पानी डालिए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ के द्वारा, और एल्कीन की ओजोनलिसिस करिए, इससे काम हो सकता है। साइनाइड हर्मर्स की दवा है, उससे हमारा एल्डिहाइड भी बन जाता है। SnCl2HCl डाल के पानी डाल के एल्डिहाइड बन जाता है। और साइनाइड में अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन डाल के पानी डालें तो कीटोन बन जाता है। ठीक है, एसिड हैलाइड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, एस्टर हो गया, ठीक है, अमाइड हो गया। इनमें अगर हम डायबॉल H के द्वारा रिडक्शन कराते हैं तो डायबॉल H एक हल्का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। डाइबॉल H एक ही हाइड्रोजन है, तो पार्शियल रिडक्शन करा करके हमेशा बनाता है क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास यहाँ पर तरीके हैं। इसके अलावा ये एक तरीका और होता है, इसको याद रखना, डाइल्काइल कैडमियम वाला। ये भी सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एसिड क्लोराइड में अगर हम रोजनमन रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर हम एसिड क्लोराइड में डाइल्काइल कैडमियम वाला ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट डालें तो उससे कीटोन बनता है। देखिए क्या ये रिएक्शन, आइए समझते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था कि अगर हम एसिड क्लोराइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें तो एसिड क्लोराइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, इसको अगर हम डालें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल एसिड क्लोराइड पर अटैक करते हैं एंड वी गेट क्या? टर्शरी एल्कोहल। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, एसिड क्लोराइड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, और एस्टर, इनके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन एक ही बार में रुक जाए जिससे कि हमारा कीटोन बन जाए, तो उसके लिए हमको हल्का ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए हमको? हल्का ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। और डाइल्काइल कैडमियम ऐसा ही एक हल्का ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। ये माइल्ड ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। क्यों ये माइल्ड ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है? क्योंकि यहां पे जो मेटल है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, हल्का, मतलब उतना ज्यादा हाई रिएक्टिव नहीं। कैडमियम डी ब्लॉक है,
मैग्नीशियम एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको अगर हम डाल दें तो क्या होगा, ये रिएक्शन में R माइनस देगा और वो R माइनस अटैक करके क्लोरीन जो कि गुड लिविंग ग्रुप है उसको हटा देगा। ये रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होती है क्योंकि ये हल्का रिएजेंट है, स्लो रिएजेंट है, तो दूसरी बार इसके अंदर अटैक करने की ताकत नहीं है, ये एक ही बार जंग लड़के हार जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कीटोन बनाते हैं। तो डाइल्काइल कैडमियम वाली रिएक्शन को प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है सर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएं। सर देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का सबसे अच्छा तरीका, एल्कोहल को पूरा ऑक्सीडाइज कर दो, उसको पूरी तरह से स्वाहा कर दो। सो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको केमनोफोर के साथ ट्रीट करते हैं, केमनोफोर K2Cr2 से नाइट्रिक एसिड, तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये रिएक्शन हमारी बेंजीन की साइड चेन में भी चलेगा। बेंजीन में कितनी बड़ी कार्बन की चेन है, अगर उसको केमनोफोर के साथ ट्रीट कर दो, सारे के सारे कार्बन जो बेंजीन से अटैच है जल जाएंगे और बचेगा क्या, COH। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सर और कौन सा तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, बहुत तरीके हैं भाई। देखो सबसे अच्छा तरीका तो साइनाइड। साइनाइड में अगर हम पानी डाल दें, एसिड वाला पानी और बेस वाला पानी, साइनाइड सर हाइड्रोलाइज होगा और साइनाइड सर हाइड्रोलाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइनाइड में सर पानी डालने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। बहुत अच्छी बात, ये हो गया, ये हो गया। अगला तरीका, सर क्या कोई ग्रिग्नार्ड रीजन से तरीका है, क्यों नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजन से सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन से सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो अगर हम बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन में, अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या डाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या डाल दें सर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा सर। सर ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन में R माइनस देगा क्योंकि इसका काम ही यही है। इट इज अ सोर्स ऑफ क्या, कार्बेनाइन, और ये कार्बेनाइन CO2 के ऊपर अटैक करेगा। सर ये कार्बेनाइन CO2 के ऊपर अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा और सर अटैक करने के बाद C प्लस और O माइनस ये बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करने से पहले 5 बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, C प्लस O माइनस, और अब ये R माइनस और C प्लस की शादी करा दी, नेगेटिव पॉजिटिव की शादी करा दी, ठीक है, कार्बोक्सिल। अब बस इसके बाद क्या करना है, एसिड वाला पानी डाल दीजिए, काम करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजन पे कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड वाला पानी डालने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या आपने इस रिएक्शन में कोई खास बात नोटिस की, रिएक्शन में हम एक कार्बन ऐड करते हैं, तो जिस तरह से साइनाइड एल्किलाइड पे KCl डालने से एक कार्बन ऐड होता है, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन में CO2 डालने से भी रिएक्शन में हम एक कार्बन स्टेप अप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका देख लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका। अब बारी है सर किसकी, केमिकल रिएक्शन। चलिए सर, केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, किस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन होती है उसको जरा समझिए। देखिए देखिए, जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन है उनमें रिएक्शन होती कौन सी है, पहले ये समझिए। अगर आपको रिएक्शन का नेचर समझ में आ जाए तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखिए, एल्डिहाइड कीटोन में हमेशा जो रिएक्शन होती है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन में जो रिएक्शन होती है उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब क्या होता है, हमने एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी लेना है, इनको ऐसे मेंशन करते हैं, अगर H होगा तो एल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन, R मतलब कार्बन। इनमें रिएक्शन के दौरान होता क्या, अगर हमने कोई भी मॉलिक्यूल डाला A माइनस B प्लस, तो रिएक्शन से पहले 5 बॉन्ड ब्रेक होता है, O माइनस C प्लस। अब बेटा जो कार्बन है ना, ये बहुत रो रहा है, ऑक्सीजन भी रो रहा है लेकिन कार्बन ज्यादा रो रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज है, वो भी रिएक्ट करना चाहता है लेकिन उसका ऑक्टेट पूरा है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा, तो ये ज्यादा रिएक्ट है।
तो इसीलिए जो भी मॉलिक्यूल तुम डालोगे उसमें सबसे पहले नेगेटिव वाला हिस्सा, उसमें जो सबसे पहले जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हिस्सा क्या है, ए माइनस, वो पहले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन से पहले नेगेटिव हिस्सा अटैक करेगा, और नेगेटिव हिस्सा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव हिस्सा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारा जो पॉजिटिव हिस्सा है वो ओ पे लग जाएगा। एंड इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन के दौरान 5 बॉन्ड ब्रेक होकर के दो नए एटम का एडिशन होता है। 5 बॉन्ड ब्रेक होकर के दो नए एटम का एडिशन हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये चलिए बहुत अच्छी बात, ग्रेट लाइन सुन लो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ओवर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में जितनी भी रिएक्शन है सब में तुमने करना वही है, 5 बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन पे नेगेटिव हिस्सा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हिस्सा, ये तुमको करना। ऑल द रिएक्शन ओवर एल्डिहाइड कीटोन बिलोंग टू दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसका रेट के बारे में याद रखिए। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में जितनी भी रिएक्शन है उन सभी रिएक्शन में से जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज, वो डिपेंड करता है कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज। तो जितने कम कार्बन अटैच है एल्डिहाइड से उतना ज्यादा उसका रेट होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का होता है प्लस आई इफेक्ट, वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई इफेक्ट वाले बंदे इलेक्ट्रॉन देते हैं और कार्बन की प्लस चार्ज को कम कर देते हैं। अब अगर कार्बन की प्लस चार्ज नहीं तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, और जितने कम कार्बन होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी हाई होगी। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, और एलिफैटिक एल्डिहाइड उसमें और ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उनमें प्लस चार्ज ज्यादा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो प्लस चार्ज डिलोकलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उनमें प्लस चार्ज कम है या लेस रिएक्टिव। लेकिन एल्डिहाइड आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव, और जैसे जैसे बेंजीन में ऐड होगी रिएक्टिविटी और कम होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो रेट होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, और फिर डबल एरोमेटिक। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब आप कोई सी भी रिएक्शन देखो एल्डिहाइड कीटोन में कोई सी भी रिएक्शन देखो, सब में खेला वही है। जैसे कि एल्डिहाइड में अगर मैं HCl डाल रहा हूँ, क्या करूंगा, 5 बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, O पे माइनस, C पे प्लस। अब पहले क्या अटैक कराएंगे, नेगेटिव हिस्सा। HCl में नेगेटिव हिस्सा क्या है, Cl माइनस, पॉजिटिव हिस्सा H प्लस। तो C से अटैच करेंगे क्या, Cl माइनस, और O से अटैच करेंगे क्या, H प्लस। और काम खत्म, गेम ओवर, रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये अल्फा साइनो अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा, साइनोहाइड्रिन यहाँ पे फॉर्मेशन। ठीक है, RCOH इसमें क्या होगा, Na प्लस HSO3 माइनस, Na प्लस HSO3 माइनस क्या होगा, RCHONA एंड HSO3। ठीक है, ये होगा, हर वही होगा जो नेगेटिव हिस्सा है कार्बन से, पॉजिटिव हिस्सा ऑक्सीजन। अब ये जो HSO3 ये एक एसिड है, HSO3 एक एसिड है, एसिड है तो H प्लस लूज करेगा, और उसके द्वारा लूज किया गया H प्लस कौन लेगा, O माइनस। तो यहाँ पर अब एसिड बेस रिएक्शन के बाद ये बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में होती है और मिथाइल कीटोन में होती है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप होता है तो बड़े कीटोन में ये अटैक नहीं कर पाता है। एल्डिहाइड में करेगा अटैक, कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन। चलिए यहाँ पर आते हैं, आरओएच को कैसे ब्रेक करोगे बेटा, कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल उससे H प्लस हटाओ, H प्लस और RO माइनस, अब बस काम खत्म, गेम ओवर। C से कौन अटैच होगा, OR, H2 से कौन अटैच होगा, H, काम खत्म, गेम ओवर। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला, कोई से भी रिएक्शन है सब में सर हमको यही काम करना है। बहुत यहाँ पे ड्राई HCl कैप्चर। चलिए अब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, विच इज अल्डोल कंडेंसेशन।
विच इज अल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड कीटोन पे होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज अल्डोल कंडेंसेशन। ये पूरे के पूरे बेटा क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन पूरे के पूरे क्लास 12 की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए क्या होती है अल्डोल कंडेंसेशन, समझते बहुत डिटेल में इसको समझते। अल्डोल कंडेंसेशन और कैलिज़ा को डिटेल में समझते। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, उनमें अगर हम डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं, डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं, डाइल्यूट NaOH या फिर सोडियम कार्बोनेट कोई सा भी हल्का बेस डाल देते हैं, उन्हें को तो रिएक्शन एसिड में भी होती है लेकिन उतना ज्यादा नॉर्मली किताबों में दिखती नहीं है, बट होती है। तो एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें डाइल्यूट NaOH हम डाल देते हैं, तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट में दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं जिसमें कि एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप मौजूद होते हैं उस प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अल्डोल। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अल्डोल। कीटोन है तो कीटोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? अल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड कीटोन में होती है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन में होती है जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन है। सर अल्फा हाइड्रोजन मतलब बेटा एल्डिहाइड में जो CHO है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसके पड़ोस वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड कीटोन के पड़ोस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड कीटोन के पड़ोस वाले कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, उनमें अगर हम डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं तो रिएक्शन होती है। और सर रिएक्शन के बाद दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज करते हैं और सब मर्ज करने के बाद क्या बनाएंगे सर? अल्डोल। क्या बनाएंगे सर? अल्डोल। कीटोन है तो कीटोल बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं सर क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है सर? प्रोपेनल। इसका नाम क्या है सर? प्रोपेनल। तो अगर हम प्रोपेनल से अल्डोल कंडेंसेशन कराएं तो देखिए सर कैसे होगी। हमें इसके दो मॉलिक्यूल लेने होंगे। क्या प्रोपेनल में अल्डोल होगी? हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इस मॉलिक्यूल में सर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो हमको जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, उनमें अगर हम डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं तो अल्डोल कंडेंसेशन होती है। उनमें अगर हम डाइल्यूट NaOH डाल दें तो सर अल्डोल कंडेंसेशन होती है। और रिएक्शन के दौरान क्या होगा? सुनो ध्यान से बेटा, आपने दो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है। आपने दो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है। अब एक के अल्फा कार्बन को, अब एक के अल्फा कार्बन को, अब आपने क्या करना है सर? एक के अल्फा कार्बन को दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देना। बस दैट्स इट, गेम ओवर, बन गया। आपने एक के अल्फा कार्बन को दूसरे कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देना, बस बन गया। ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट। कोई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो कार्बन के 5 बॉन्ड हैं। अरे मेन मुद्दा यही करना है, दो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है, एक के अल्फा कार्बन को दूसरे कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देना। अब देखो यहाँ पे कुछ 5 बॉन्ड है। कैसे? जैसे इस कार्बन के 5 बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड है तो तुम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, 4 बॉन्ड हो गए। सर इसके 5 बॉन्ड, एक 5 बॉन्ड हटा दो, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। बस दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन हटाया उसको ऑक्सीजन को दे दो, प्रोडक्ट बन, प्रोडक्ट बन। इस प्रोडक्ट को कहते हैं क्या? ये एल्डिहाइड भी है, ऑल भी है, इसे कहते हैं अल्डोल। कॉमन नेम इसका क्या होता है सर? ये एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा और बीटा, बीटा कार्बन पे OH है तो इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं सर? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज
क्या करना है, दो एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है, एक के अल्फा कार्बन को दूसरे के कार्बन कार्बन से जोड़ देना। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इन दोनों में चलिए अल्डोल कंडेंसेशन करा। तो ऊपर हमारे पास कीटोन है, नीचे हमारे पास एल्डिहाइड है। ये हमने मॉलिक्यूल ले लिया। अब करना क्या है सर, दो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है, दो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे रखना है। फिर क्या करना है, एक के अल्फा कार्बन को दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देना। ये अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दिया, बस काम खत्म, गेम ओवर। अब बस ध्यान रखिए, यहाँ पर 5 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, CH3 की जगह CH2 कर दीजिए। यहाँ पे 5 बॉन्ड है तो एक 5 बॉन्ड हटा दीजिए और यहाँ पे H लगा दीजिए। तो विल गेट दिस CH3 COH CH CH2 C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वी विल गेट क्या सर, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हमें क्या मिल जाएगा सर, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन। हमें सर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड होगी, पड़ोस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं। पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन देखना, पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन मत देखना, इस पे बुरी नजर मत डालना, इससे ये नॉन रिएक्टिव है। पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन देखना, यहाँ पे पड़ोस में कार्बन है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, कैसे रिएक्ट करेगा कैसे रिएक्ट करेगा, इसका अल्फा कार्बन लीजिए और इसको कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, CH3 की जगह CH2 करिए और यहाँ से 5 बॉन्ड को हटाइए and then make this. So we get this product and this is our final answer. So we have CHO, CH2, CHOH and then U. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, इनको अगर हम हीट करें, अगर हम इनको हीट कर अगर हम इनको हीट कर तो अगर हम इनको हीट कर तो हीट करने पे ये बंदे पानी छोड़ देते हैं। हीट करने पे सर ये बंदे पानी छोड़ देंगे। अगर हम इनको हीट कर दें तो सर हीट कर देंगे तो सर ये बंदे पानी छोड़ देंगे। अब देखो पानी कैसे निकालना है, ये चीज याद रखिए। हमेशा कीटोन के बगल में आपको पाइप बॉन्ड डालना है, कीटोन के बगल में, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे, सो दैट रेजोनेंस हो सके। तो ये जो OH है, ये जो OH है, ये OH लेना और बगल में हाइड्रोजन लेना। अब हाइड्रोजन कौन सा वाला लेना है, जो CO के पास है, जो CO के पास वाला हाइड्रोजन होगा, जिससे कि पाइप बॉन्ड रेजोनेंस कर। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे रिएक्शन, तो रिएक्शन के दौरान हमने ये वाला पानी उड़ा देना, हमने ये वाला पानी उड़ा देना। रिएक्शन के दौरान ये वाला पानी उड़ाना है। कौन सा पानी उड़ाना है, जो CO के पास है। कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, जो CO के पास है। OH तो लगेगा ही लगेगा H2 के लिए, और CO के पास वाला हाइड्रोजन उड़ाना है। हीट करने पे पानी छोड़ देगा एंड इट विल मेक दिस। ठीक है, ये इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो हीट करने पे सर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन पानी छोड़ के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर हम ये लेते हैं, इसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं सर, ये बनेगा। ठीक है,
और ये बंदा सर हीट करने पर पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ेगा, ये बंदा सर हीट करने पे पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ेगा किसमें, और यही तो है क्या, सिनेमल्डिहाइड। यही तो है क्या सर, सिनेमल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये सर हमारा सिनेमल्डिहाइड का फॉर्मेशन, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेड 9 प्रोडक्ट। अगली रिएक्शन पे आते, विच इज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो कैनिज़ारो कब होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड में होती है, सिर्फ एल्डिहाइड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, जिनमें सर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होती है, साथ में हीट करती है, तब जाकर के होती है। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन तब होती है जब हमारे पास एल्डिहाइड होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल हो जाएगी, और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करती है। रिएक्शन के दौरान एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में जाता है, और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के एल्कोहल बनाता है। तो यही हमारी क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिज़ारो एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती है, एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है और वही कंपाउंड रिड्यूस होता है, एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है और वही कंपाउंड से रिड्यूस होता है, उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए चलिए सर बातचीत करते हैं हम लोग। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं सर, अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं सर, अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं और इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं और कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं, तो सर रिएक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, एक मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल बेंजाइल एसिड। ठीक है, कार्बन की संख्या सेम है। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो एसिड एसिड नहीं बल्कि सॉल्ट बना, बेसिक मीडियम में एसिड एसिड नहीं बल्कि सॉल्ट बना। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो उसमें भी यही रिएक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल सर रिड्यूस होगा। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट नाइस प्रोडक्ट। अब आते हैं सर केमिकल टेस्ट में। अब आते हैं कहाँ पे सर, केमिकल टेस्ट। तो इस चैप्टर में जो केमिकल टेस्ट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के सर केमिकल टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे चलिए आते हैं। तो देखिए सबसे पहला टेस्ट होता है यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए तीन टेस्ट यहाँ पर हमको पढ़ने हैं, डीएनपी टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट और स्पेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो देखिए सीन क्या होता है बच्चों, देखिए अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास है, तो देखिए अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन में बॉन्डिंग एक जैसी तो है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें, इनमें रिएक्शन भी एक जैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक एक जैसी होती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हद तक एक जैसा, तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें। इनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या है कि एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है जब हम अति कर देते हैं, जब हम KMnO4 K2Cr2 साथ बॉइल करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, मतलब आप अति कर देते हो, एकदम खौला देते हो, वो भी किसके साथ, KMnO4 के साथ। ध्यान रखिए,
नॉर्मली लैब में इस तरह की कंडीशन यूज नहीं की जाती है नॉर्मली, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में क्या होता है ना, दूसरे बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड ऑक्सीडेशन मेथड। तो नॉर्मली व्हाट वी यूज टू से कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन संभव है और कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में सर संभव नहीं है। ये इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश करने वाली प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। होता क्या, हम अगर एक हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्या ले लें, हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आराम से एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं संभव है। यही इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करने का और केमिकल टेस्ट का आधार है, और इसी को कहते हैं टॉलिंग और फेलिंग। क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले होता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP क्या होता है, ये है हाइड्राजीन, कितनी होती है हाइड्राजीन, इसमें बेंजीन लगा दी तो बन गई फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसमें 2 पे और 4 पे नाइट्रो लगा दिया तो बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये जो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करके येलो ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट बनाता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करके येलो ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट बनाता है। कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट, इस तरह, एल्डिहाइड या कीटोन लीजिए, एल्डिहाइड या कीटोन लीजिए, उसमें आप डीएनपी डाल दीजिए, और रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन का H2 और ऑक्सीजन का O निकल जाएंगे, और निकलने के बाद हमको ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मिलता है। और यही जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट हमारा क्या है, येलो ऑरेंज कलर। ठीक है, तो आपने रिएक्शन में क्या करना है, सिर्फ पानी निकाल दो। पानी कैसे निकालना है, हाइड्रोजन का H2 और एल्डिहाइड कीटोन का O। ठीक है, ये हमारा येलो ऑरेंज कलर का पीपीटी है। तो ये हमारा जो टेस्ट है, ये टेस्ट हमारा एल्डिहाइड भी देते हैं और ये टेस्ट कीटोन भी देते हैं। तो दोनों में बेटा डीएनपी टेस्ट हो जाता है। डीएनपी टेस्ट से पता चल जाता है एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है ना, क्योंकि इजी टू कैरी आउट। अब इसके बाद बारी आती है कि जो कंपाउंड डीएनपी दे रहा है, येलो ऑरेंज दे रहा है, वो एल्डिहाइड है कीटोन, ये कैसे पता चले। तो इसके लिए उससे अगला टेस्ट करते हैं, विच इज टॉलिंस और फेरिक सोल्यूशन। क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, Ag+, टॉलिंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, और टॉलिंस रिएजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर, और ये जो सिल्वर है ये टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट होकर के क्या बना देता है, सिल्वर। ठीक है, तो ये टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन में ये टेस्ट नहीं मिलता, उसमें सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा। टॉलिंस रिएजेंट इज सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। टॉलिंस रीजन में मेन बंदा कौन है, Ag+। Ag+ खुद रिड्यूस होगा और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू एसिड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर टॉलिंस टेस्ट। टॉलिंस टेस्ट इज गिवन बाय क्या, ऑल द एल्डिहाइड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते अगली चीज में आते हैं, विच इज फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन क्या है, कॉपर +2। तो अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेगा, और कॉपर +2 से रिड्यूस होकर के +1 में कॉपर 1 ऑक्साइड का रेड पीपीटी बना लेगा। ये रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं, बट ये रिएक्शन सर कीटोन में नहीं मिलती। ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन हो गया। फेलिंग सोल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फेलिंग टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी ये टेस्ट नहीं मिलता है। क्या टेस्ट नहीं मिलता, हमको रेड पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, कोई पूछे सर फेलिंग सोल्यूशन क्या है, तो फेलिंग सोल्यूशन इज कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, एंड सोडियम
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक, ये सर हमारा क्या है, स्पेलिंग। ठीक है, तो वी हैव टॉल्यूज टेस्ट एंड वी हैव क्या सर, स्पेलिंग। टॉल्यूज टेस्ट कौन देते हैं, सारे एल्डिहाइड देते हैं। स्पेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड में स्पेलिंग टेस्ट नहीं देता। टॉल्यूज टेस्ट में सिल्वर मिनरल मिलेगा, सिल्वर Ag प्लस रिड्यूस होकर के सिल्वर में डिपॉजिट होगा, जो कि सिल्वर मिनरल देता है टेस्ट ट्यूब पे, आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। और स्पेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में कॉपर 1 ऑक्साइड का रेड पीपीटी। ठीक है, इसके बाद आती है बेटा दो केमिकल रिएक्शन जिनका नाम है क्लेमेंसन एंड वुल्फ किचलर। दो केमिकल रिएक्शन जिनका नाम है क्या सर, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किचलर रिडक्शन। क्या होता है सर ये, अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं, अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं और उनमें अगर हम कंसंट्रेटेड जिंक ZnHg प्लस HCl डाल देते हैं, ZnHg प्लस HCl डाल देते हैं, तो ये जो एल्डिहाइड है ये पूरी तरह से रिड्यूस होकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिड्यूस हो जाएंगे कितना, और उतने ही कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ZnHg क्या है बेटा, देखो जिंक एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जिंक सोडियम ये सब बहुत रिएक्टिव मेटल है। अब जैसे कि एसिड अगर बहुत रिएक्टिव है तो उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर लो, लेकिन मेटल को कैसे डाइल्यूट करते हैं, तो मेटल को डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें जिंक के साथ, एक्टिव मेटल के साथ एक नॉन रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं, क्या, मर्करी। मर्करी कितना पावरफुल रिएजेंट होता है कि हर मेटल के साथ मिक्स करके एलॉय बना, वो हर मेटल को अपने में डिसॉल्व कर देता है। तो एक तरह से आपने जिंक को डाइल्यूट कर दिया है, ये मर्करी नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक और मर्करी का अमलगम, अमलगम कहते हैं, अमलगम एक तरह का एलॉय होता है, ये जेल टाइप का मतलब मिक्सचर बन जाता है, जिससे कि जिंक की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ZnHg और साथ में HCl, तो इससे क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे एल्केन। दूसरी रिएक्शन है वुल्फ किचलर, जिसमें कि हम लेते हैं हाइड्रोजन और साथ में NaOH और साथ में क्या 200 डिग्री की हीटिंग। ऐसा करने पर भी हमारा एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाता है इनटू एल्केन। ठीक है, इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के लिए इसे कहते हैं वुल्फ किचलर रिडक्शन, इसे कहते हैं वुल्फ किचलर। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट नाइस। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, मुझे सब लोग सारी रिएक्शन बताइए। सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का पहला तरीका क्या था, सर हमने एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर लिया, KMnO4K2Cr2O7 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्राइमरी एल्कोहल बना देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दे, वो भी बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। हर मर्ज की एक दवा क्या, साइनाइड। लोग कहते हैं सर हर दर्द की एक दवा क्या, जहर। तो हम कहते हैं हर मर्ज की एक दवा क्या था, साइनाइड। तो साइनाइड से सारी केमिकल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और साइनाइड के द्वारा हम एसिड वाला पानी या बेस वाला पानी डालें तो सर हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो ये सब बच्चों हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने बना लिया, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भाई बहन है, एसिड क्लोराइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ये कैसे बनाते हैं? देखो इनको बनाने के लिए भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सहारा लें। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 या PCl5 डाल दें, ये वही रिएजेंट है जो OH को Cl में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही रिएजेंट यहाँ पर भी हमारे इस OH को Cl में कन्वर्ट कर देंगे और बन जाएगा क्या, एसिड क्लोराइड। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 या फिर PCl5 डालें तो हमें एसिड क्लोराइड मिल जाता है। क्या बात है। अगली रिएक्शन कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल दें और साथ में कौन, H2SO4, तो सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हमको एस्टर मिल जाएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से क्या हमको एस्टर मिल जाएगा, कल बताया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती थी, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है OH और अल्कोहल देता है H, हमको एस्टर मिल जाएगा।
अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डाल दें, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डाल दें, बहुत ही बढ़िया चीज होती है, इसके लिए पूरा पेज। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, अमोनिया बेस है, तो सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर में दे मेक सॉल्ट। रूम टेम्परेचर अगर है तो सॉल्ट है, लेकिन अगर आप इस सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये पानी छोड़ देगा और बनेगा क्या, अमाइड। और अगर आप इस अमाइड को फर्दर हीट करते हो, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के द्वारा, P2O5 बहुत तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी सोख लेता है, तो ये अमाइड से पानी खींच करके क्या बना देगा, साइनाइड। ठीक है, तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया को हीट करते हो तो अमाइड बन जाता है, तो हमें अमाइड मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ हीट करते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ हीट करते हैं, तो बच्चों याद रखिए P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड P2O5 के साथ हीट करने पर बना देगा क्या, एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड P2O5 के साथ हीट करने पे क्या बना देगा सर, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा P2O5 के साथ हीट करने पे एनहाइड्राइड बना। P2O5 क्या करता है, पानी नोच लेता है, जैसे अमाइड से पानी नोच लेता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी नोच लेगा और बनाएगा क्या, एनहाइड्राइड। तो ये यहाँ पर चीजें हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा आप सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को बना सकते हैं। SOCl2 डालेंगे, एसिड क्लोराइड, एल्कोहल प्लस H2SO4 एस्टर, अमोनिया प्लस हीट अमाइड, और P2O5 के साथ हीट करेंगे तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में डिहाइड्रेट करके एनहाइड्राइड बना। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर तरीका है, बहुत कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जो नेम रिएक्शंस है, मेजर रिएक्शंस है, उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम अमाइड को, अगर हम क्या बेटा, अमाइड को ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ हीट करते हैं, अगर हम अमाइड को क्या बेटा, ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन में एक कार्बन निकल जाता है, ये CO2 निकल जाता है, ये CO निकल जाता है। सर आप तो CO2 बोल रहे हैं, बेटा ये O और NaOH का O मिलकर CO2 बन जाएंगे बाद। तो यहाँ से बेटा ये CO निकल जाएगा और हमको एक कम कार्बन की अमीन मिलती है। ये रिएक्शन कार्बन को कम करने का तरीका है। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उन दो रिएक्शन में से एक है जिनमें कार्बन कम होता है। पहली रिएक्शन क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अमाइड को Br2 प्लस NaOH के साथ हीट करो, NaOH या TOH कोई भी ले लो, एवरीथिंग इज सेम, दे बोथ आर भाई भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेन तो वही थे यहाँ पर। तो एक कम कार्बन का अमीन मिलता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो में से एक रिएक्शन है जिससे कार्बन कम होता है। सर दो में से एक क्यों, क्योंकि एक दूसरी रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो सोडा लाइम पीने वाला क्या नहीं, रिएक्शन NaOH को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमारा एक CO2 निकल जाता है और हमको एक कम कार्बन का एल्केन मिलता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन प्लस रेड फास्फोरस के साथ हीट करते हैं, ब्रोमीन प्लस रेड फास्फोरस के साथ हीट करते हैं तो रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के एक बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन लग जाता है, अल्फा हेलोजनेशन हो जाता है और इसको कहते हैं क्या, हेल वोल्हार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप हैलोजन लगा रहे हैं और हैलोजन आर गुड लिविंग, तो आप जरूरत पड़ने पर अगले स्टेप में अगर आप इसमें केसीएन डालोगे तो बीआर की जगह सीएन आ जाएगा, एनओएच डालोगे तो बीआर की जगह ओएच आ जाएगा, तो आप जरूरत पड़ने पे बीआर की जगह भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो कन्वर्जन के सवालों में कभी भी अगर अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी लगाना है तो HBZ रिएक्शन आपको रिकॉल करना है। ठीक है। और अगली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, हम जानते ही हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को अगर हम हीट करें इसके साथ एक ऐसा रिएजेंट जो पानी निकालता है, एक ऐसा रिएजेंट जो पानी निकालता है, उसके साथ हीट करें विच इज फॉर्म H2SO4, तो पानी निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा? एस्टर। पानी निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? एस्टर। एस्टर है प्रोटीन। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का कंसाइज रिवीजन कंप्लीट होता है। और अब हम लोग करेंगे क्या? इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस। ठीक है। चलिए सर, तो प्रैक्टिस सेशन को चलिए सर अंजाम देते हैं और इस चैप्टर में अपनी पकड़ को मजबूत करें। ठीक है, चलिए।